ठीक है, आज हम लोग देखेंगे रिएक्ट क्लास कंपोनेंट में स्टेट। रिकॉर्डिंग इज ऑन। चलिए मेंशन करेंगे यहाँ पर रिएक्ट क्लास कंपोनेंट्स हैव अ बिल्ट इन स्टेट ऑब्जेक्ट। क्लास में अगर हम लोग काम कर रहे हैं कंपोनेंट के अंदर तो स्टेट पहले से ही प्री डिफाइन है, आपको अलग से सेट स्टेट वगैरह करने की ज़रूरत नहीं होती है। इसको हम लोग प्रैक्टिकली भी समझेंगे तो आपको क्लैरिटी मिलेगा इस चीज़ के रिगार्डिंग। यू माइट हैव गुड मॉर्निंग noticed that we used state सो हमने ऊपर कहीं स्टेट यूज़ किया था, अगर हमने नोटिस किया हो, हमने कहीं पर डाला था वो ना कलर वगैरह चेंज करने के लिए दिस डॉट स्टेट करके कहीं डाला था ना, दिस डॉट से हमने प्रॉप डाला था, वैसे हमने स्टेट का भी यूज़ किया था, याद है। तो जब हमने स्टेट का यूज़ किया था तो हमने स्टेट को ना इंपोर्ट नहीं किया था, अगर आपने नोटिस किया होगा। सो हमने स्टेट ना डायरेक्टली रन किया होगा जहाँ भी किया होगा, और ऊपर आइए प्रॉप्स 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 और उसके ऊपर स्टेट आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने कहीं पर भी स्टेट को इंपोर्ट नहीं किया। बट जब आप फंक्शन कंपोनेंट में काम करेंगे, दिस इज़ अ डिफरेंस, आपको यहाँ पर स्टेट को इंपोर्ट करना पड़ेगा नीचे यूज़ करने के लिए। फंक्शन में डायरेक्टली काम नहीं करता है। तो चलिए इधर आते हैं, हम यहाँ लिखेंगे इसके रिगार्डिंग। You might have noticed that we use state earlier in the component constructor section. The state object is where you store property values that belongs to the component. component. When the state object changes, the component re-renders. तो स्टार्ट करते हैं। क्रिएटिंग दी स्टेट ऑब्जेक्ट, यहाँ लिखेंगे द स्टेट ऑब्जेक्ट इज इनिशियलाइज इन द कंस्ट्रक्टर। Specify the state object in the constructor method. प्री टैग और यहाँ पर लाके कोड हम लोग अपना कॉल करेंगे। सो आपने यहाँ पर लिखना है cd, हमारे प्रोजेक्ट का नेम है माई रिएक्ट ऐप,
माई डैश रिएक्ट डैश ऐप एंटर, और यहाँ लिखेंगे हम लोग npm स्टार्ट। तो पहले हम लोग यहाँ पर कॉल करेंगे, देन वहाँ पर फिर इसका कोड कॉपी करके अपडेट कर देंगे। स्टार्ट हो गया, ठीक है। ये अपनी थ्योरी वाली फाइल चल रही है, और इस फाइल को भी ब्राउज़र में रन करके रखिए। परफेक्ट। अब आपने क्या करना है, ये जो हमारा पार्ट है इसको हम लोग आज की डेट में अपडेट करेंगे। इंडेक्स फाइल में जाइए, लास्ट क्लास में आपको ऑलरेडी इसका पूरा बैकअप दे चुका हूँ, तो ऊपर वाला सभी पार्ट हम लोग यहाँ से रिमूव कर देंगे। यहाँ पे लिखेंगे इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, और रिएक्ट डोम वाला पार्ट आपका एज इट इज़ रह जाएगा। इंपोर्ट कार फ्रॉम कार, इसको आप हटा दो क्योंकि ये वाला काम हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे क्लास कार एक्सटेंड इन रिएक्ट कंपोनेंट, और यहाँ जाके हम लोग लिख देते हैं एक कंस्ट्रक्टर बिफोर रेंडर। कंस्ट्रक्टर में आप यहाँ पर डिफाइन करेंगे प्रॉप्स और कर्ली ब्रेसेस अपेंड इस तरह से, और सुपर के अंदर भी हम लोग प्रॉप्स को कॉल कर लेंगे, और यहाँ लिखेंगे दिस डॉट स्टेट लाइक ब्रांड, और ब्रांड का जो भी आप नेम रखना चाहते हैं लाइक Hyundai, और इसको हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे क्लोज। रेंडर में आएंगे, ठीक है, और यहाँ पर लोग जाके मेंशन करेंगे लाइक माय कार, और यहाँ पर हमारा कार डायरेक्टली यहाँ मेंशन है तो गैराज को रिप्लेस कर देंगे विद कार, ठीक है। सो अभी ये हमने डिफाइन तो किया बट इसको हमने कहीं यूज़ नहीं किया, तो आपको यहाँ पर एक मैसेज आ रहा होगा वन ऑफ योर डिपेंडेंसी दिस 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 करके, जहाँ पर हमें ग्रीन की जगह पर थोड़ा सा एक येलो वार्निंग में देखने के लिए मिल रहा है। तो क्या है कि ये बता रहा है कि भाई आपने जो कंस्ट्रक्टर प्रॉप्स डिफाइन किया है और उसको आपने कहीं पर यूटिलाइज़ नहीं किया, तो यूटिलाइज़ करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको आपने जाके बताना पड़ेगा कि भाई किस तरह से हमने इसको कॉल कराना है, ठीक है। तो इसको अगर आपने कॉल करना है तो हम लोग क्या लिखते हैं यहाँ पर माई कार ब्रांड नेम इज, क्या लिखेंगे दिस डॉट स्टेट डॉट ब्रांड। तो देखो जो येलो एक मैसेज हमें नीचे रिटर्न होता चला गया ना, यानी कि ये वाला पार्ट हमारा सक्सेसफुली इंप्लीमेंट हो गया। तो ब्रांड Hyundai जो अब हमें यहाँ से रिटर्न हो जाएगा इसके अंदर, माई कार ब्रांड नेम इज Hyundai, बढ़िया है। तो ये कोड अपन यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ लाके हम लोग इस प्री के अंदर इसको डाल देंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने एक क्लास डिफाइन किया है, क्लास के अंदर हमारा एक कंस्ट्रक्टर है, इसके अंदर सुपर है, और ये पार्ट इसका हो गया, ये पार्ट यहाँ क्लोज हो गया। फिर रेंडर स्टार्ट होता है, रेंडर में रिटर्न कर रहे हैं, और यहाँ से डिव हमारा क्लोज हो जाएगा, और ये हमारा रिटर्न क्लोज हो गया, ये हमारा रेंडर क्लोज हो गया, और ये सही है। अभी हम यहाँ से क्या करेंगे, इस पूरे पार्ट के अंदर, गिव मी अ मिनट, चलिए। सो ये पार्ट अपना कंप्लीट हुआ। तो यहाँ से हम लेस देन वाला पार्ट फाइंड करेंगे, और इसको क्या लिखते हैं %LT। उसके बाद हम यहाँ से %GT।
अ क्लियर स्ट्रक्चर। क्लास यहाँ स्टार्ट हुआ, यहाँ क्लोज हो गया, और यहाँ पर भी आपको इसको एम्परसेंट LT एंड एम्परसेंट GT में चेंज कर देना है। सो राइट क्लिक हियर, ओपन द लाइव सर्वर। तो आप यहाँ पर देख पाएंगे इसका ये वाला पार्ट। तो देखिए इस तरह से आपने इसको डिफाइन करना है और ये आपका पूरा कोड काम कर जाएगा इसके अंदर। तो क्या हम लोग सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी स्टेट पे सेट कर सकते हैं या मल्टीपल प्रॉपर्टी सेट कर सकते हैं? तो इसके ऊपर अभी हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग डिफाइन करेंगे जाके, आफ्टर दिस प्री द स्टेट ऑब्जेक्ट कैन कंटेन as many properties as you like. So H3 example, और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे specify all the properties your component need. ठीक है। सो हम लोग पहले वाले एग्जांपल को ही कॉपी करेंगे क्योंकि इसमें सब कुछ अपना सेट है। और यहाँ लाके हम इसको कॉल कर लेंगे। पूरा पार्ट सेलेक्ट, शिफ्ट टैब से पीछे जाइए। ये हमने पूरा पार्ट अपना सेट किया। प्री को अपनी जगह पर लाइए, ये प्री की पोजीशन हो गई अपनी। अभी हम यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे हमने यहाँ पर बनाया हुआ है दिस डॉट स्टेट, यहाँ पर हमने लिखा है ब्रांड इज Hyundai। अब इसको आप क्या करो, एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट कर लो। ये था पहले सिंगल प्रॉपर्टी के साथ, अब हम लोग देखेंगे मल्टीपल। तो आपने क्या करना है, ब्रांड Hyundai के बाद में कॉमा, लाइक हम यहाँ पे मॉडल लिख देते हैं जैसे कि एसेंट कार, ईयर इज 2019, ठीक है, एंड कलर इज कुछ डिफाइन कर लो, लाइक कलर इज कैंडी रेड लिख देता हूँ मैं। तो इस तरह से हमने कुछ प्रॉपर्टीज यहाँ पर जाकर डिफाइन कर लेना है। किसी ने ज्वाइन किया है, जिसान। तो अब जो जो प्रॉपर्टीज़ आप यहाँ से निकालना चाहते हो वो आप इसमें से निकाल सकते हो, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पर जाकर लिख देता हूँ माई कार, ब्रांड नेम इज़ दिस, ठीक है। और इसके बाद मैं यहाँ पर एक पैराग्राफ बना लेता हूँ, कैप्स लॉक ऑफ P टैग, और इसको लिखते हैं इट इज़ यहाँ लिखेंगे दिस डॉट स्टेट डॉट कलर, दिस डॉट स्टेट डॉट कलर, और दिस डॉट स्टेट डॉट मॉडल, फ्रॉम ईयर। लाइक इस तरह का हमने कुछ स्टेटमेंट यहाँ पर मेंशन किया इसके लिए। तो P टैग है, तो यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा %LT %GT, और यहाँ भी आके आपने सेम काम कर लेना है, कॉपी पेस्ट रिप्लेस विद P टैग। Ctrl+S, ब्राउज़र में आएंगे और यहाँ पर हम लोग चेक करेंगे कि मल्टी प्रॉपर्टीज़ अगर हमारे पास हैं तो वो किस तरह से यूज़ होंगी। तो हम इस एंटायर कोड को यहाँ से करेंगे कॉपी, यहाँ आएंगे index.js में एंटायर कोड यहाँ से बंद करेंगे और नए कोड को यहाँ पर पेस्ट करके प्रेस करेंगे Ctrl+S। सक्सेसफुली चल गया अपना। यहाँ जाएं और जाके चेक करें रिएक्ट ऐप के अंदर माई कार ब्रांड नेम इज़ Hyundai, इट इज़ अ कैंडी रेड एसेंट फ्रॉम 2019। तो समझ आए एक प्रॉपर्टी या मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ को हमें किस तरह से यूज़ में लेके आना है, राइट।
तो ऐसे आप इसको चला सकते हैं। अब बात करते हैं, अगर मुझे स्टेट की वैल्यू को चेंज करना हो तो हम लोग चेंज कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगेन इस प्री के बाद में आप यहाँ पर एक डिफाइन करेंगे h2 टैग changing the state object. To change a value in the state object, use the this dot state के अंदर लिखेंगे set state, इस तरह से। तो दिस इज अ मेथड, this is a method. When a value in the state object changes, the component will re-render, meaning that the output will change according to the new values. ठीक है, तो यहाँ से ये हम लोग ओपन करते हैं इधर। ठीक है, तो यहाँ पर ये सिंगल ऑब्जेक्ट के साथ हो गया, ये मल्टी ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़ के साथ हो गया। तो एक एग्जांपल बनाइए इसके लिए। H3 एग्जांपल, ऐड अ बटन विद एन ऑन क्लिक इवेंट that will change the color property. So again हम यहाँ पर ऊपर वाला पूरा लॉजिक एज इट इज कॉपी कर लेते हैं, टाइम सेव होगा हमारा इससे। यहाँ जाइए, एंटायर पार्ट कॉपी, नीचे आ जाइए, यहाँ पर आके हम लोग यूज़ करेंगे Ctrl+V, एंटायर आपका रिएक्ट कोड, इसको करेंगे हम लोग यहाँ से सेलेक्ट, शिफ्ट टैब से इसको बिल्कुल स्टार्टिंग में ले जाएं और प्री को अपनी सही पोजीशन पे लाके सेट कर दो। दिस इज अ प्री। राइट क्लिक, Ctrl+S, और आपके ब्राउज़र में ये आ चुका है कोड। तो हमें पर्टिकुलर किसी एक स्टेट को अपडेट करना है, तो आप यहाँ पर क्या करें, सबसे पहले एक फंक्शन बनाएं। कहाँ पर? रेंडर से पहले देखेंगे चेंज कलर। तो जैसे कि रिएक्ट में हम लोग अर्लियर डिस्कस कर चुके हैं कि जब हम लोग किसी फंक्शन क्लास के अंदर जब फंक्शन बनाते हैं तो फंक्शन कीवर्ड नहीं लिखते, डायरेक्ट अपने काम करना है। हम यहाँ लिख रहे हैं जाके दिस डॉट स्टेट कलर जो है वो कैंडिडेट से मेरा क्या हो जाए, ब्लू हो जाए। ये मैंने इसको कमांड दिया पर। अब फंक्शन आप चाहो तो डायरेक्ट बना सकते हो, चाहो तो आप एरो बना सकते हो। तो एरो फंक्शन कैसे बनाते हैं? इस तरह से, ये हमारा एरो फंक्शन का स्ट्रक्चर होता है। अब यहाँ पर हमें क्या चाहिए, एक बटन। तो मैं इस पैराग्राफ के बाद एक बटन टैग का यूज़ करूँगा, और जहाँ पर एच मैंने उसको रिप्लेस कर देंगे विद बटन, और बटन टैग यहाँ पर क्लोज। बटन टैग पे हम लोग क्या करेंगे, ये जितना भी ये कहानी यहाँ लिखा हुआ है इन बिटवीन, इसको आपने रिप्लेस करना है और यहाँ जाके लिख देते हैं चेंज कलर। तो यहाँ पर बटन टैग अपना, यहाँ पे लिखेंगे टाइप इक्वल टू, क्या होगा इसका, बटन, और ऑन क्लिक पर हम अपना जो फंक्शन है उसको कॉल करेंगे। तो फंक्शन है क्या, दिस डॉट चेंज कलर। तो ये आपने पास कर लेना है। Ctrl+S करेंगे और ब्राउज़र में चेक करेंगे क्या हमारा बटन यहाँ पर प्रोड्यूस हुआ कि नहीं इसमें। तो ये आ गया कोड अपना। अब आप ये वाला जो कोड है इसको कॉपी कर लें, अपने रिएक्ट में आइएगा और इसको कमेंट करके
हम नीचे अपना एक नया कोड ऐड कर देते हैं। तो हमारा पूरा बन गया सब कुछ। करने के बाद अपने यहाँ से करना है कंट्रोल एस, अगर कोई एरर होगा तो यहाँ आ जाएगा। फिलहाल सब कुछ ओके आ रहा है। तो ज़रा प्रोजेक्ट में लाइव जाइए और यहाँ देखिए क्या बटन आ गया अपना। तो हमारा कलर का नेम क्या है, कैंडी रेड। तो जब लोग चेंज कलर कर रहे हैं तो क्या हो गया, ब्लू कलर। तो ऐसे जावा सॉरी रिएक्ट के अंदर बटन के ऊपर फंक्शंस कॉल होते हैं आपके। तो ये वाला पार्ट हो गया आपका। सो ध्यान रखिएगा कि जब भी हम लोग क्लास के अंदर काम कर रहे हैं और क्लास में अगर आप किसी एग्जिस्टिंग स्टेट को बदलना चाह रहे हैं विद डिफरेंट स्टेट, तो आपने क्या लिखना है, दिस डॉट सेट स्टेट। स्टेट हमारा ऊपर ऑलरेडी सेट है तो हमने उसको अपडेट करने के लिए लिखना है सेट स्टेट। तो बाहर हमने यहाँ पर कलर को पकड़ा, कैंडी रेड को हमने रिप्लेस कर दिया विद ब्लू कलर। चलिए यहाँ आते हैं और इसके बारे में कुछ डिफाइन करेंगे नीचे। आफ्टर प्री पैराग्राफ क्लास मार्क एंड पैडिंग ऐड कर देंगे 5। यहाँ लिखेंगे ऑलवेज यूज दी सेट स्टेट मेथड टू चेंज द स्टेट object. It will ensure that the component knows it's been updated and calls the render method and all the other life cycle methods. Next, HR H2। अब हम बात करेंगे लाइफ साइकिल ऑफ कंपोनेंट। ईच कंपोनेंट इन React has a life cycle which you can monitor and manipulate during its 3 main phases. The 3 phases are mounting, updating, and unmounting. These are three main phases. So first we will discuss about mounting. Mounting means putting elements into the DOM, means document object model. अब माउंटिंग के भी अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, जैसे कि रिएक्ट हैज़ 4 बिल्ट इन methods that gets called in this order when mounting a component. फर्स्ट इज कंस्ट्रक्टर, जो कि हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट, गेट ड्राइव्ड स्टेट फ्रॉम props.
रेंडर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट आता है कंपोनेंट डिड माउंट। सो ये 4 मेथड है जिसके थ्रू आप किसी भी कंपोनेंट में डेटा को आप माउंट कर सकते हो। ठीक है, सो हमने क्या क्या देखा, कंस्ट्रक्टर एंड रेंडर अभी तक। अब ये जो पार्ट है इस तरह से मेंशन करके इसको ओपन विद लाइव सर्वर कर दीजिए। ठीक है, तो माउंटिंग के अंदर 4 डिफरेंट मेथड हैं। तो ओएल से बाहर आइए। द रेंडर मेथड is required and will always be called। ठीक है, तो रेंडर आप इनमें से कोई भी यूज़ करें, ये हमेशा रहेगा। ठीक है, कंस्ट्रक्टर अगेन चॉइस है कि अगर आप कोई स्टेट वगैरह सेट कर रहे हैं उस केस में, तो हमारे लिए 2 यूनिक जो चीज़ें रहती हैं वो ये वाली हैं। दी अदर्स आर ऑप्शनल and will be called if you define them। तो क्या समझ आया, रेंडर इज अ मैंडेटरी, ये हर बार यूज होगा ही होगा, जब चाहे आप क्लास कंपोनेंट बनाए या फिर आप फंक्शन कंपोनेंट बनाए, है ना। तो यहाँ आते हैं HR, और सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कंस्ट्रक्टर के बारे में। तो कंस्ट्रक्टर मैं देख लेता हूँ अगर हमने ऊपर कहीं यूज़ किया है तो प्रॉप्स इन कंस्ट्रक्टर, प्रॉप्स कंपोनेंट कंस्ट्रक्टर, नहीं है। तो इन डेप्थ समझेंगे कंस्ट्रक्टर के बारे में। यहाँ ये लिखिए H2 कंस्ट्रक्टर। The constructor method is called before anything else। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आप कंस्ट्रक्टर के साथ काम करेंगे तो क्लास बनाए या जो भी आप काम करें, सबसे पहले आपका कंस्ट्रक्टर आएगा। ठीक है, उसके बाद बाकी की चीज़ हम लोग डिफाइन करते हैं। सो द कंस्ट्रक्टर मेथड इज कॉल्ड बिफोर एनीथिंग एल्स। स्पेलिंग मिस्टेक होगी, इसको करेक्ट करेंगे। व्हेन द कंपोनेंट इज इनिशिएटेड, INITIATED, and it is the natural place to set up the initial state and other initial values। The constructor method is called with the props as argument। तो रिएक्ट में इसको आर्ग्यूमेंट बोलते हैं, जावास्क्रिप्ट में इसको पैरामीटर बोलते हैं, पीएचपी में अगर हम लोग किसी बनाना ब्रैकेट में कुछ लिख रहे हैं अगेन वहाँ पर भी इसको आर्ग्यूमेंट ही बोला जाता है। तो जैसे अगर आप यहाँ पर इंडेक्स फाइल में देखेंगे तो हमने यहाँ पर क्या लिखा है, प्रॉप्स। तो प्रॉप्स इज़ अ आर्ग्यूमेंट। ठीक है, ये यहाँ पर प्री डिफाइन भी है और मैंने जैसा आपको बताया कि यहाँ पर हम लोग अपना खुद का भी कोई नेम डिफाइन कर सकते हैं एज आर्ग्यूमेंट।
and you should always start by calling the super, और इसमें भी आपने प्रॉप्स को कॉल करना है बिफोर एनीथिंग एल्स. This will initiate the parent constructor method and allows the component to inherit methods from its parent react dot component. Example, the constructor method is called by React every time you make a component. चलिए तो एक प्री टैग का यूज़ करेंगे, प्री टैग क्लोज, और इसमें जाके आप कुछ प्रॉपर्टीज़ अपनी डिफाइन कर लेंगे. तो अभी हाल फिलहाल में हमने एक यहाँ पर डिफाइन किया था ये, तो ये आपका कंस्ट्रक्टर का ये एग्जाम्पल है. इसको हम कॉपी कर लेंगे और अपने कोड में यहाँ लाके इधर कॉल कर लेंगे इसको, बट बाहर से नहीं करेंगे, बाहर से चलाएंगे रिएक्ट के अंदर. हम यहाँ से इसको ऊपर से ही कॉपी करेंगे, नहीं तो फिर हमें वो सारा एल टी वेल टी सब लिखना पड़ जाएगा दोबारा से, कोई फ़ायदा नहीं उसका. हमने यहाँ पर किया कॉल. अब तो जैसे हमने यहाँ पर अभी तक कार का एग्जांपल देख रहे थे, यहाँ पर जाके मैं इस बार कार को रिप्लेस कर देता हूँ लाइक विद हेडर, और यहाँ पर हम एक लिख लेते हैं लाइक फेवरेट कलर. तो फेवरेट कलर हम अपना यहाँ पर सेट कर लेते हैं लाइक रेड, और यहाँ पर हम जाकर लिख देते हैं माय फेवरेट कलर इज दिस डॉट स्टेट डॉट फेवरेट कलर, और ये हमारा पार्ट जो है वो रेंडर हो जाए. तो नीचे क्या लिखेंगे, हेडर, क्योंकि हमने हेडर रख दिया क्लास का नेम. ब्राउज़र में आइए और यहाँ से अपने इस एग्जांपल को आपने करना है कॉपी. यहाँ जाएंगे, इधर आएंगे, अगेन इस पार्ट को हम लोग बनाएंगे यहाँ से कमेंट, और नीचे आके करेंगे कॉल, प्रेस करेंगे कंट्रोल एस, ब्राउज़र में आके चेक करेंगे तो यहाँ पर हमारा काम कर गया. ठीक है, अब दूसरा हम लोग देखते हैं. हमने इसके बाद बनाया था गेट ड्राइव्ड स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स. तो कंस्ट्रक्टर का एग्जांपल आपको ऑलरेडी देखा हुआ है, रेंडर को ऑलरेडी देखा हुआ है. नया क्या है, ये वाला पार्ट और कंपोनेंटेड माउंट. तो इसके बारे में समझते हैं. गेट ड्राइव्ड इसको, तो चलिए नीचे आएंगे, स्प्री के बाद यहाँ पर लगाएंगे एक एच आर, और यहाँ पर जाकर हम लोग डिफाइन करेंगे H2, और H2 में इसको कॉल कर लेंगे. दी गेट ड्राइव स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स method is called right before rendering the
एलिमेंट इन द DOM। तो इस लाइन का मतलब ये हुआ कि रेंडर जो हम लोग फंक्शन डिफाइन करते हैं, मेथड डिफाइन करते हैं, उससे पहले आपने इसको डिफाइन करना है अगर यूज़ करना है। बट इसके साथ ऐसा नहीं है कि मान लो कि आपने ऊपर कंस्ट्रक्टर डिफाइन किया तो उसके भी ऊपर जाके डालना है, वैसा कोई कंडीशन नहीं है। नेक्स्ट, दिस इज द नेचुरल प्लेस टू सेट द स्टेट object based on the initial props। It takes state as an argument and returns an object with changes to the state। तो चलिए एक बनाते हैं H3 एग्जाम्पल पैराग्राफ। the get derived state from props method is called right before the render method। perfect। so again हम ऊपर वाला अपना पूरा प्री कॉपी करेंगे यहाँ से। ये पूरा पार्ट कॉपी करने के बाद आप नीचे आइए और इस के बाद में कॉल कर लेना है। एक मिनट दीजिएगा। हाँ जी, तो हमने कॉपी पेस्ट कर दिया था हमने, और अभी हम लोग यहाँ पर डिफाइन करेंगे चीज़ों को। तो आपने क्या करना है, कंस्ट्रक्टर के जस्ट बाद में यहाँ पर जाके मेंशन करिए यहाँ पर जस्ट आपने इसके बाद में टाइप करना है बिफोर रेंडर और आफ्टर कंस्ट्रक्टर स्टैटिक, और यहाँ हम लिखेंगे गेट ड्राइव्ड स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स, और इसमें आप लिखेंगे प्रॉप्स एंड स्टेट कर्ली ब्रेसेस अपेंड, यहाँ से रिटर्न करेंगे फेवरेट कलर प्रॉप्स डॉट, मैं इसको शॉर्ट में लिख देता हूँ फेव कलर, लाइक दिस। अब हम ये चाहते हैं कि भाई जो हमारा रेड कलर है वो बेसिकली चेंज हो जाए, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, जब नीचे हेडर को कॉल करेंगे तो प्रॉपर्टी में जाकर डिफाइन करेंगे फेव कलर इक्वल टू येलो हो जाए। कंट्रोल एस, और ब्राउज़र में हम लोग इसको चेक करेंगे यहाँ पर, तो ये हमारा इसका कोड आ गया। अब इस कोड को लेके आप यहाँ से जाइए, अगर कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं हुआ होगा तो ये हमारा कोड वर्क करना चाहिए। कमेंट एंड पेस्ट, प्रेस कंट्रोल एस, यहाँ पर ओके दिखा रहा है। ब्राउज़र में आएंगे और इसको चेक करेंगे तो क्या लिखा रहा है, माई फेवरेट कलर इज़ येलो, ठीक है। और अगर हम यहाँ से इसको हटा देते हैं फेव कलर को, तो हमारा आउटपुट क्या आ रहा है, माई फेवरेट कलर इज़ ब्लैंक, ठीक है। क्यों, क्योंकि अब हम लोगों ने इसमें क्या डाल दिया है, कंस्ट्रक्टर के बाद में
हमने यहाँ पर स्टेट को जो है वो प्रॉप्स में कॉल किया हुआ है, तो जब तक आप इसको कॉल नहीं करेंगे तब तक ये काम नहीं करेगा। ठीक है, तो फेवरेट कलर येलो लिखते ही आपका ये वाला पार्ट काम करता है। और अगर हम लोग इसको हटा देते हैं और इस पार्ट को अगर हम लोग कमेंट कर देते हैं तो अगेन आपको रेड कलर जो है वो रिटर्न आना स्टार्ट हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से आप इसको यूज़ में लेके आओगे। परफेक्ट। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे रेंडर एग्जांपल। वैसे आपको ऑलरेडी रेंडर पता है क्या होता है, बट फिर भी ये 4 चीज़ें इसके अंदर आई हैं बैक टू बैक, तो उसको डिस्कस करेंगे। HR H2 render. The render method is required and is the method that actually outputs the HTML to the DOM. So H3 example and a simple component with a simple render method. तो अभी हाल फिलहाल में हम लोगों ने ये हेडर वाला ऊपर डिफाइन किया था, हम इसी वाले पार्ट को अगेन कॉपी करेंगे और आफ्टर दिस हम इसको यहाँ पर कॉल कर लेते हैं। ऑल सेट। तो यहाँ पर मुझे कंस्ट्रक्टर वगैरह इनमें से किसी भी चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसको बिल्कुल बेसिक तरीके से देखेंगे। ये हमारा पार्ट यहाँ डिफाइन हो गया, ना हमें यहाँ पर किसी इसकी रिक्वायरमेंट है। मैं इसको यहाँ जाकर लिख देता हूँ हेडर को, like this is the content of the header component, like this। और नीचे हमें किसी फेवरेट कलर वगैरह की भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ओनली हेडर, दैट्स इट। प्रेस करेंगे Ctrl+S, ब्राउज़र में इसको चेक करेंगे तो ये हमारा सिंपल रेंडर का आउटपुट आ गया। इसको हम लोग कॉपी करेंगे कोड को और अपने VS कोड में जाके चला के देखेंगे। अगर सब ठीक रहेगा तो इसका आउटपुट आपको यहाँ पे सक्सेसफुल हुआ और यहाँ पर हम लोग इसको एक्सपीरियंस कर पाएंगे। तो रेंडर बिल्कुल बेसिक है, आपने सिंपल इसमें HTML कंटेंट में रेंडर करना, लॉजिकल जो भी काम है वो हमारा कंस्ट्रक्टर और प्रॉप्स के अंदर आ जाता है। उसके बाद में आपका जो भी हम लोगों ने कंपोनेंट वाला पार्ट देखा था कि गेट ड्राइव्ड स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स, उसके साथ आपने काम ले लेना है। नेक्स्ट पार्ट आपका आता है कंपोनेंट डिड माउंट। तो अगेन यहाँ जाएं, डिफाइन करेंगे HR H2 कंपोनेंट डिड माउंट, did mount like this paragraph। the component did mount method is called after the component is render। यानी कि इसको वहां यूज करना है जब आपका कंपोनेंट रेंडर हो जाता है। This is urun statement that requires that the component is already placed in the DOM। सो यहाँ पर लोग डिफाइन करेंगे एग्जाम्पल। एट फर्स्ट माई फेवरेट कलर इज रेड, बट गिव मी अ सेकेंड and it is
येलो इंस्टेड। सो इसके लिए आप यहाँ से ऊपर वाला प्री कॉपी कर लाइए जहाँ पर हम लोगों ने डिफाइन किया था ड्राइव्ड वाला। कॉपी और यहाँ ला के हमने इसको कर लेना है पेस्ट। परफेक्ट। सो यहाँ पर हेडर एक्सटेंड हमारा सब कुछ एज इट इज जाएगा। कंस्ट्रक्टर हमारा प्रॉप्स और सुपर प्रॉप्स दिस डॉट स्टेट फेवरेट कलर इज रेड। कंपोनेंट डिड माउंट का हम लोग यहाँ यूज़ करेंगे, इसको रिप्लेस करेंगे कंपोनेंट डिड माउंट। और यहाँ पर हम लोग डिफाइन करेंगे सेट टाइम आउट और यहाँ पर हम डिफाइन करेंगे इसके अंदर कर्ली ब्रेसेस अपेंड this dot set state कर्ली ब्रेसेस यहाँ लिखेंगे फेवरेट कलर जो हमारा रेड है वो कुछ डिफरेंट हो जाए, लाइक येलो। और ये पार्ट जो है आपका जितनी देर बाद आप चेंज कराना चाह रहे हैं वो टाइम अपना यहाँ पर मेंशन कर देंगे। लाइक हम चाहते हैं 2 सेकंड के बाद रेड जो है वो येलो में चेंज हो जाए। इतना काम अपना यहाँ से करने के बाद आपने इसको सेव कर लेना है और ये पार्ट हमारा यहाँ आ गया कंपोनेंट डिड माउंट। इस एंटायर कोड को हम यहाँ से करेंगे कॉपी और यहाँ से इस फाइल में इसको करेंगे कमेंट, यहाँ पर करेंगे पेस्ट, प्रेस करेंगे कंट्रोल एस और ब्राउज़र में आप यहाँ पर आएंगे तो क्या दिखाई दे रहा है, माय फेवरेट कलर इज़ येलो। बट पेज को रिलोड करते हैं, क्या है रेड। 2 सेकंड के बाद दिस इज अ कंपोनेंट डिड माउंट। यानी कि अगर आप चाहते हैं कि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद कुछ वहाँ पर एक्शन ट्रिगर हो तो आप इस तरह से इसको यूज़ में लेके आ सकते हो। ठीक है, तो ये सारे मेथड हमने देखे इसमें जो हम लोग यूज़ में लेकर आते हैं एक डेटा को डिस्प्ले कराने के लिए। तो क्या कहते हैं माउंटिंग के तरीके, कंस्ट्रक्टर गेट ड्राइव्ड स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स रेंडर एंड कंपोनेंट डिड माउंट। 1, 2 and 4 आर कंप्लीटली ऑप्शनल बट 3 इज फिक्स्ड और रिकमेंडेड। ये आपका यूज़ में आएगा ही आएगा। ठीक है, अब इसके बाद आपके अपडेटिंग के बहुत सारे तरीके हैं कि किसी कंपोनेंट को अपडेट कैसे किया जाए। तो जैसे माउंट करने के 4 तरीके निकल गए वैसे अपडेट करने के भी डिफरेंट मेथड्स हैं। तो वापस से अपनी फाइल में जाइए रिएक्ट में और आफ्टर प्री हम यहाँ लिखेंगे HRH2 अपडेटिंग। द नेक्स्ट फेज in the life cycle is when a component is updated. A component is updated whenever there is a change in the component state or props. React has 5 built-in methods that gets called in this order when a component is updated. OL में li। तो फर्स्ट आपका आता है गेट ड्रिव्ड स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स
ये हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक है। दूसरा क्या आता है, एल आई, जिसको बोलते हैं शुड कंपोनेंट अपडेट। ये हमारा सेकेंड वैल्यू है इसके अंदर। थर्ड, रेंडर, तो रेंडर हम ऑलरेडी देख चुके हैं क्या काम करते हैं। नेक्स्ट, ये नया है, गेट स्नैप शॉट बिफोर अपडेट। एंड नेक्स्ट है आपका कंपोनेंट डिड माउंट, जैसे होता है वैसे होता है कंपोनेंट डिड अपडेट, ठीक है। तो ये 5 हमारे पास बिल्ट इन मेथड्स हैं इसमें कंपोनेंट को अपडेट करने के लिए। तो यहाँ पर जाके लिखेंगे कोड, इनको क्लोज, राइट क्लिक, ओपन विद लाइव सर्वर, ठीक है। तो अपडेट करने के हमारे पास ये सारे मेथड। तो रेंडर तो हम लोग का अगेन फिक्स हो गया, ये चलेगा ही चलेगा, मैंडेटरी पार्ट है। बाकी की जो 4 चीज़ हम लोग यहाँ देख रहे हैं 1 2 4 5 इज ऑप्शनल अगेन, ठीक है। The render method is required and will always be called. The others are optional and will be called if you define them, right? तो चलिए पहला वाला पार्ट देखेंगे। गेट ड्राइव्ड स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स, तो ये डिफाइन करने के लिए भी है और अपडेट करने के लिए भी है। अब इसका हम लोग डिफाइन से अलग अपडेट करने वाला रोल देखते हैं। ऑल्सो एट अपडेट्स द गेट ड्राइव स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स मेथड is called, this is the first method that is called when a component gets updated. This is still the natural place to set the state object based on the initial props. चलिए तो ट्राई करते हैं किस तरह से इसको यूज में ला सकते हैं। H3 example paragraph, if the component gets updated, the get drive props method is called। सो कॉपी करेंगे ऊपर से हम लोग,
ये वाला पार्ट। कंट्रोल एस, ब्राउज़र में आइए। सो अपडेटिंग के अंदर हमारा गेट ड्राइव्ड स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स, और इस फाइल को अपने यहाँ से कर लेना है कॉपी। यहाँ आएंगे index.js, कमेंट, कॉल, कंट्रोल एस। तो हमारा कलर है रेड, बट ये वाला पार्ट जो आपका वर्क करेगा इधर। तो चलिए ट्राई करके देखते हैं हमारा येलो कलर हमें रिटर्न हो रहा है कि नहीं। ठीक है, माय फेवरेट कलर इज़ येलो। इस तरह से आप इसको यूज़ में लेके आओगे। तो यहाँ हम लोग इसको मेंशन करेंगे यहाँ पर द बिलो एग्जाम्पल, एक बटन बना लेते हैं इसमें, हैज़ अ बटन दैट changes the favorite color to कोई भी डिफरेंट कलर ले लो, लाइक जैसे कि ब्लू। बट सिंस द get derived state from props method is called which updates the state with the color from the favorite color attribute. The favorite color is still rendered as येलो। तो हमारा फेवरेट कलर क्या आ रहा है, येलो आ रहा है। अब हम लोग एक बटन बना लेते हैं और उसकी हेल्प से इसको ट्राई करेंगे। तो हमने एक ऊपर फंक्शन बनाया था यहाँ पर कहीं चेंज कलर के नाम से, उसको आप यूज़ में ले आइए। कहाँ ऊपर बनाया था, कहाँ बनाया था? ये रहा, चेंज कलर और इसको लाके हम लोग इसके बाद में कॉल कर लेते हैं। ठीक है, तो हमने इस कलर क्या सेट कर रखा है, रेड। गेट ड्रिफ्ट स्टेट फ्रॉम प्रॉप से कलर हमारा क्या जा रहा है, नीचे से येलो। बटन पर जब हम लोग क्लिक करें तो हमारा कलर क्या हो जाए, ब्लू हो जाए। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, एक बटन बना लेंगे, इसकी कॉपी पेस्ट, H1 रिप्लेस विद बटन। यहाँ पे लिखेंगे टाइप इक्वल टू बटन ऑन क्लिक। आपका जो फंक्शन है चेंज कलर वो यहाँ पर कॉल हो जाएगा, और यहाँ पर हम डिफाइन करेंगे इस मैसेज को डिलीट करके चेंज कलर। चलिए, तो यहाँ पर आते हैं, ये हमारा कोड बनके इसका रेडी हो गया। तो आपका पहले जो था गेट ड्राइव्ड स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स, तो उसमें हमने प्रॉप्स में बटन का यूज़ नहीं किया था। अब क्या हम लोग इसका यूज़ कर रहे हैं अपडेट करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ से पूरा कॉपी, कंट्रोल सी, इंडेक्स फाइल में आएंगे, इसको करेंगे यहाँ से अपडेट। और अब आप यहाँ देखें क्या कलर आ रहा है, माय फेवरेट कलर इज़ येलो। बट अगर मैं गेट ड्राइव्ड स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स हटा दूँ तो मेरा कलर है रेड।
है ना, रेड सेट किया, लेकिन अभी अपन जब चेंज कलर करें तो ये वर्क कर जाए यहाँ पर। तो इसने अभी मैं एक एरर थ्रो किया है, कह रहा है ऑन क्लिक लिसनर टू बी अ फंक्शन। ठीक है, तो इसमें कहीं मिस्टेक हुई है, तो ज़रा देखो कि हमने क्या मिस्टेक किया है। हमने लिखा है चेंज कलर और यहाँ पर हमने इसको जाके कॉल कर दिया। तो ये हमने क्या करा, बिल्कुल एक एट्रीब्यूट की तरह कॉल कर दिया। तो इसको फंक्शन की तरह बनाने के लिए आपको लिखना पड़ेगा दिस डॉट चेंज कलर, और इस तरह से अभी एरर हमारा सॉल्व हो जाएगा। और यहाँ पर और क्या रहता है, ज़रा वो देखो, चेंज कलर सेट कलर हमने यहाँ पर किया है ब्लू। अच्छा, यहाँ पर कलर एट्रीब्यूट हमारा गड़बड़ हो रखा है, इसको फेवरेट कलर कर दो, फेवरेट कलर। फिर से यहाँ पर जाएंगे और अब क्या दिक्कत है इसमें, FAVORITE कलर कहाँ पर फेवरेट कलर में डिफाइन किया है, प्रॉप्स डॉट फेव कलर, फेवरेट कलर, फेवरेट कलर, फेवरेट कलर, सभी जगह पर फेवरेट कलर, चेंज कलर बटन, और यहाँ पर फेव कलर इज येलो। माई फेवरेट कलर इज दिस डॉट स्टेट डॉट फेवरेट कलर, this dot change color, this dot set state, favorite color is blue, और यहाँ से हमारा फेवरेट कलर ये हो गया, और हमने ऊपर सब में रेड सेट किया हुआ है। तो यहाँ कोई एरर नहीं दिखा रहा है हमें। फाइल को ज़रा रिफ्रेश करिए और ज़रा पीछे देखो कोई एरर बन रहा है क्या कंसोल के अंदर, इसको चेक करो। F12 इसको इसी पेज के साथ कनेक्ट कर लो नीचे। तो ये काम करें, सर्वर को एक बार के लिए स्टॉप कर लें, कंट्रोल C, और अगेन कर देंगे यहाँ से npm स्टार्ट, और फिर से चेक करो। डेवलपमेंट, स्टार्टिंग दी डेवलपमेंट सर्वर सक्सेसफुल। यहाँ जाएंगे और चेंज कलर F12 काम नहीं कर रहा है, ज़रा चेक करें क्या गड़बड़ है। हमने लिखा है हेडर एक्सटेंड्स रिएक्ट कंपोनेंट, बिल्कुल सही है। कंस्ट्रक्टर प्रॉप्स, सुपर प्रॉप्स, दिस डॉट स्टेट फेवरेट कलर रेड, ठीक। स्टैटिक गेट ड्राइव्ड स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स, ठीक है। प्रॉप्स रिटर्न फेवरेट कलर, प्रॉप्स डॉट फेव कलर, तो हमारा फेवरेट कलर नीचे से येलो रिटर्न हो रहा है हमें। इसका जो हमारा फंक्शन है चेंज कलर इक्वल टू एरो फंक्शन, हमने यहाँ डिफाइन किया है दिस डॉट सेट स्टेट फेवरेट कलर को हमने यहाँ पर ब्लू कर दिया। रेंडर में आते हैं, रिटर्न किया हमने यहाँ से डिव माय फेवरेट कलर इज दिस बटन, पहले वाले हमारा बटन काम कर रहा था जब हमने पहले बटन से कलर चेंज किया था, तो फिर दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। हम यहाँ पर दिस डॉट चेंज कलर बिल्कुल सही है। हाँ, अगर मिसमैच अगर कॉल कर दिया होगा तो कहीं लग दिख रहा है क्या? तो नहीं, अगर गलत ही लिखा हुआ हर जगह तो दिक्कत नहीं है। हाँ, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। अगर गलती लिखा फिर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर जैसे यहाँ पर कहीं पर यू लगा दिया फिर नहीं लिखा तो दिक्कत वाली बात है। इसका कंसोल कोई एरर भी नहीं बता रहा, और कोड हमारा यहाँ चेंज प्रोटोटाइप ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर, कुछ यहाँ गलत हमने लिख रखा है क्या, इसको चेक करो। और नीचे जाओ,
काफ़ी कुछ लिखा गया आज। कंस्ट्रक्टर, देन स्टैटिक, चेंज कलर को ऊपर फाइंड करो ज़रा एक बार। अच्छा पहले तो यहाँ भी सही करो, यहाँ भी अपने कोड में सही करना है अपने। दिस डॉट ये आएगा ऑन क्लिक चेंज कलर ऐसे, और लिखेंगे दिस डॉट, और यहाँ हमने लिखा है दिस डॉट, बिल्कुल सही है, दिस डॉट चेंज कलर, दिस डॉट चेंज कलर हमारा कॉल हो रहा है। और हाँ कुछ अब बना, क्या लिखा रहा है, ऑन दिस डिपेंडेंसी बेबल प्रीसेट्स इज इम्पोर्टिंग दिस 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 दिस, और कमाल है। यहाँ गलत है, इसको हमें फेवरेट कलर ब्लू, रेंडर रिटर्न header, header is defined fav color equal to yellow। चलो ठीक है, इसको यहाँ पर जाके ज़रा कुछ और डिफाइन कर देखो, लाइक पिंक कंट्रोल एस, और ब्राउज़र क्या कहता है, कलर पिंक हो रहा है। हमारा ट्रिगर काम नहीं कर रहा है, ट्रिगर के साथ कुछ प्रॉब्लम है। चलो नेक्स्ट क्लास में देखते हैं इसको क्या प्रॉब्लम है इसके साथ। आज का टाइम